एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष एक डिवाइन नॉलेज है, दैवी विद्या है। शनि को देख रहे हैं कि शनि सैटर्न प्लैनेट जो है कुंडली के 12 हाउसेज होते हैं, तो उसमें अलग अलग हाउस में अगर बैठेगा तो क्या फल मिलेगा। तो अभी तक हमने आपको बताया कि ये जन्म लग्न यानी फर्स्ट हाउस से लेके और 6th हाउस तक में बैठने के इनके फल बताए। अब आज जो टॉपिक है कि यदि शनि 7th हाउस में बैठेगा तो क्या फल मिलेगा। आप कैसे बताएंगे कि किसी कुंडली में शनि यहाँ 7th हाउस में बैठा है, क्या फल होगा इसका। क्लियर। इसके लिए एक तो शनि के कारकत्व तो आप देखिए, शनि के सिग्निफिकेशंस क्या क्या हैं, यानी शनि से आप क्या क्या चीज़ें व्यक्ति के बारे में पता कर सकते हैं। सेकंड नंबर, ये 7th हाउस में बैठे हैं तो 7th हाउस के कारकत्व यानी 7th हाउस से आप क्या क्या चीज़ें मालूम करेंगे, ये देखिए। इसके अलावा यदि कोई ग्रह इसके साथ बैठा है, कंजंक्शन या किसी ग्रह की दृष्टि है, एस्पेक्ट, उसको भी देखिए। और शनि की स्ट्रेंथ या पावर या कितने डिग्री का है, इसको देखना ज़रूरी है। फिर यहाँ शनि किस नंबर की राशि में बैठे हैं, वो भी देखना ज़रूरी है। क्लियर। इसके अलावा शनि जब 7th में बैठते हैं तो कुछ योग बनाते हैं, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो सबसे पहले शनि के कारकत्व तो देखें कि शनि से आप क्या क्या चीज़ें मालूम कर सकते हैं। तो शनि से व्यक्ति की आयु के बारे में पता चलता है, यानी एज कितनी है उसकी, मृत्यु किस तरह की है, मृत्यु के बारे में आप पता कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत ज़्यादा ओल्ड एज हो किसी व्यक्ति की, बहुत ज़्यादा वृद्ध व्यक्ति हो जिसके झुर्रियाँ पड़ जाएं, इस तरह की, ऐसे व्यक्ति का प्रेडिक्शन जो है वो शनि से करते हैं। इसके अलावा धीमी गति, कोई भी चीज़ जो है स्लो मूवमेंट में चल रही है, क्योंकि शनि इनकी अपनी गति बहुत स्लो है, ये 2.5 साल में एक राशि कवर करते हैं, इसलिए जो स्लो मूवमेंट वाली जो चीज़ें हैं वो शनि से देखी जाती हैं। इसके अलावा शनि जो है वो व्यक्ति के आलस का कारक है, जो लेजीनेस है, नींद है, उसके कारक हैं। दीर्घकालीन कोई चीज़ लंबे समय तक चले, दीर्घकालीन क्रॉनिक, जैसे क्रॉनिक बीमारी है, क्रॉनिक दुख है, क्रॉनिक कोई कष्ट है, क्रॉनिक पॉवर्टी है, दरिद्रता वरा है, ये सारी चीज़ें जो है शनि से देखी जाती हैं। इसके अलावा जीवन में आने वाली तमाम ऑब्स्टेकल्स, विघ्न बाधाओं को देखते हैं इनसे। ऊंचाई से गिरना, कोई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग से ऊपर से नीचे गिर जाए, या डिमोशन हो जाए, ऊंचे पद से नीचे के पद पे आ जाए, वो डिमोशन हो जाए। क्लियर। इसके अलावा सम्मान में कमी हो व्यक्ति के, या चोरी डकैती वरा है, कठोर हृदय है, ये सब चीज़ों का कारक ये है। अधार्मिक कार्य करना, जैसे नॉन रिलीजियस वर्क कोई कर रहा है तो शनि से देखते हैं। जेल जाना, इम्प्रिजनमेंट। इसके अलावा सर्विस है, नौकरी है, मजदूर हैं, लेबर क्लास के लोग, उनका प्रेडिक्शन जो है ये शनि से करते हैं। इसके अलावा चमड़ा है, पत्थर है, कोयला है, अंधेरा है, इन सब चीज़ों का कारक शनि है। इसके अलावा विदेशी लोग, फॉरेनर्स जो हैं, या विदेशी भाषा है, फॉरेन लैंग्वेज, उसको देखते हैं। इसके अलावा शनि की एक क्वालिटी है कि ये चीज़ों को पृथक कर देते हैं, पृथकतावादी गुण है इनके अंदर, यानी सेपरेटिज्म वाली क्वालिटी है। जैसे शनि अगर यहाँ 7th में बैठ जाए तो हस्बैंड को वाइफ से सेपरेट कराते हैं, क्योंकि हस्बैंड वाइफ का घर है ये। यहाँ शनि बैठेंगे तो हस्बैंड को वाइफ से सेपरेट कराने की कोशिश करते हैं। क्लियर। इसके अलावा ये वैराग्य का कारक हैं, यानी व्यक्ति का माया, मोह, ममता, उससे उसको मुक्ति दिलाने की काम करते हैं। वैराग्य या एसेटिसिज्म या डिटैचमेंट के कारक हैं। इसके अलावा शनि एक वायु तत्व ग्रह है, यानी जो व्यक्ति वायुयान यात्रा कर रहा है, एयर जर्नी कर रहा है, तब ये शनि से प्रेडिक्शन किया जाता है। इसके अलावा ये पैर के कारक हैं, पैर में किसी के डिफेक्ट हो, लंगड़ापन हो, या क्रिपल्ड मूवमेंट है, या वो लिम्पिंग मूवमेंट है, उसका लेम है, लंगड़ा है, ये सारी चीज़ें शनि से देखी जाती हैं। इतने सारे इन्फॉर्मेशन आपको शनि से मिल सकते हैं। इसके अलावा फिर शनि यहाँ पर 7th हाउस में है, तो 7th हाउस से आप क्या क्या चीज़ें देखेंगे। 7th हाउस से ये शादी ब्याह का घर है, पति पत्नी का घर है। इसके अलावा ये लस्ट, कामुकता का घर है, और सेक्सुअल इंटरकोर्स यानी संभोग का घर है। इसके अलावा सेक्सुअल प्लेजर, यौन सुख कितना व्यक्ति को मिल सकता है, उसका पता चलता है इससे। इसके अलावा वेश्या के बारे में, अगर आप प्रोस्टिट्यूट के बारे में अगर कोई प्रेडिक्शन करना है तो आपको 7th हाउस देखना पड़ेगा। इसके अलावा इम्पोर्टेंसी, कुछ लोग नपुंसक होते हैं, इम्पोर्टेंट होते हैं, तो इम्पोर्टेंसी के लिए भी 7th हाउस ही देखा जाता है। और पुरुष का सीमेन, जो वीर्य है, वो भी यहाँ 7th हाउस से देखते हैं। इसके अलावा बिजनेस, व्यापार का घर है, बिजनेस, वो भी स्पेशली जो पार्टनरशिप वाला बिजनेस है वो यहाँ से देखा जाता है। और मिडिल डिस्टेंस की यात्राएं, शॉर्ट डिस्टेंस की यात्राएं 3rd हाउस, मिडिल डिस्टेंस 7th हाउस, और लॉन्ग डिस्टेंस की यात्राएं 9th हाउस और 12th हाउस से देखते हैं। तो यहाँ से फिलहाल मिडिल डिस्टेंस की यात्राएं देखते हैं। क्लियर। हर एक हाउस का अपना कारक ग्रह होता है, केयरटेकर या सिग्निफिकेटर होता है। 7th हाउस का जो कारक ग्रह है वो शुक्र है। क्लियर। अब देखते हैं कि यहाँ शनि किस राशि में बैठे हैं। शनि सपोज अपनी उच्च राशि, 7 नंबर है तुला राशि या स्वराशि,
इनकी अपनी राशि है 10 या 11 मकर या कुंभ राशि में बैठेंगे तो डेफिनेटली अच्छा फल करेंगे। ये लग्न से केंद्र है 7th हाउस, देखिए ये जन्म लग्न है, यहाँ से केंद्र हो गया 7th स्थान, तो ये यहाँ से पंच महापुरुष योग बनेगा, यानी इसको शश योग कहते हैं। ऐसा व्यक्ति बड़ा गंभीर प्रकृति का है और बुद्धिमान है, वेल एजुकेटेड है, रिच है और वेल डिसिप्लिन्ड है, बहुत धैर्यवान है, उसके अंदर पेशेंस बहुत ज़्यादा है, क्लियर, दीर्घायु है, रिस्पॉन्सिबल पर्सन है। ये सारी चीज़ें जो है ये अगर शश योग बन रहा है तो होता है। इसके अलावा शनि के यहाँ बैठने से ये शादी में विलम्ब हो सकता है, क्योंकि ये स्लो मूवमेंट आपको बताया, ये शादी में देरी करते हैं, विलम्ब कर देंगे। जीवन साथी जो है इसका, जो यहाँ शनि बैठे हैं तो ये लाइफ पार्टनर है इसका, इस व्यक्ति का, तो लाइफ पार्टनर भी जो है वो भी गंभीर प्रकृति का होगा, मैच्योर होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा और बुद्धिमान होगा, क्लियर। और पत्नी की उम्र जो है वो इस व्यक्ति से ज़्यादा हो सकती है, पत्नी की एज जो है ज़्यादा हो सकती है, लव रोमांस में कुछ कमी हो सकती है, पार्टनरशिप में फ़ायदा होगा, क्लियर। ये सारी चीज़ें यहाँ से देखी जाती हैं। अब सपोज़ यहाँ शनि अपनी नीच राशि में बैठ गया, नीच राशि इनकी 1 नंबर मेष राशि है या शत्रु की राशि है, सूर्य चंद्रमा और मंगल की राशि, तो सूर्य की राशि हो गई सिंह राशि 5, चंद्रमा की राशि 4 नंबर कर्क और मंगल की राशि है मेष और वृश्चिक। अगर इसमें बैठेंगे तो अच्छा फल नहीं होगा, आलसी, बड़ा आलसी टाइप का होगा, गंभीर प्रकृति का है, इंट्रोवर्टेड है, अंतर्मुखी है और ये एक आइसोलेटेड पर्सनैलिटी, मतलब वो ज़्यादा लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं करता, कम बोलता है, विवाह में विलम्ब होगा, क्लियर। इसके अलावा पत्नी की उम्र जो है वो ज़्यादा होगी इस व्यक्ति से और दाम्पत्य सुख में कमी होगी, आपस में मतभेद होगा, कलह कलेश होगा, लड़ाई झगड़ा और इवन डाइवोर्स तक की नौबत आ सकती है। पार्टनरशिप में अगर बिजनेस कर रहे हैं तो उससे नुकसान होता है या पार्टनर जो है धोखा दे सकता है, क्लियर। इसके अलावा स्किन, क्योंकि शनि स्किन का कारक है, त्वचा का, स्किन है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसके अलावा नर्वस सिस्टम है, इन सब चीज़ों में जो है वो कोई रोग हो सकता है, क्लियर। ये सब हुआ। अब देखें शनि जो है यहाँ पर ये बैठे हैं तो ये कुछ योग बन सकते हैं। एक तो शश योग बना, आपको बताया कि शनि अगर अपनी उच्च राशि या स्वराशि में तो शश योग बनेगा, पंच महापुरुष योग। सेकंड नंबर है शनि सूर्य, शनि के साथ सूर्य अगर बैठ जाए तो शनि सूर्य योग बनेगा, तो शनि पुत्र हैं, सूर्य इनके पिता हैं। शनि सूर्य जो दोनों आपस में दुश्मनी है, एक दूसरे को लाइक नहीं करते, तो शनि सूर्य योग बनने से क्या होगा कि ये पिता पुत्र में बिल्कुल ही नहीं बनेगी और वो दोनों को नुकसान होगा, दोनों अलग अलग रहेंगे, दोनों में मतभेद रहेगा और क्लियर, हेल्थ भी ख़राब हो जाएगी व्यक्ति की। अगर विष योग का मतलब है शनि के साथ चंद्रमा बैठ जाएँ, तो शनि के साथ अगर चंद्रमा बैठेंगे तो एक तो एकदम सॉफ्ट ग्रह है, चंद्रमा बहुत ही कोमल ग्रह है और ये शनि उसके अपोजिट में बिल्कुल बहुत ज़्यादा क्रूर पापी ग्रह है, तो ये बिल्कुल ही नहीं, मतलब एंग्जाइटी, टेंशन, डिप्रेशन रहेगा इस व्यक्ति को, बड़ा जीवन में संघर्ष करना पड़ेगा, क्लियर। ये हुआ। लेकिन दोनों को मारक होना चाहिए, संपूर्ण जो शनि सूर्य योग बने या पूर्ण विष योग बने, इसके लिए शनि और सूर्य या शनि और चंद्रमा को मारक होना चाहिए, निगेटिव फल देना चाहिए और लग्नेश के शत्रु होने चाहिए, तभी ये पूर्ण शनि सूर्य या शनि चंद्र योग बनेगा। इसके बाद देखिए शनि मंगल योग, अगर सपोज शनि के साथ मंगल बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति बड़ा लस्टफुल होता है, कामुक टाइप का होता है, सेक्सी होता है, उसके इलीगल रिलेशंस होते हैं, दाम्पत्य सुख की हानि होती है, ये सब इस तरह की प्रॉब्लम है। और इसके शनि के साथ सपोज शुक्र बैठ जाए तो शनि प्लस शुक्र बैठने से साथ बैठने से ये जो है वो बड़ा क्रिएटिव माइंडेड होगा और इसके अलावा जो है वो ये वेल डिसिप्लिन लाइफ होती है इसकी। इंजीनियर हो सकता है, आर्किटेक्ट इंजीनियर हो सकता है, डिज़ाइनिंग एक्सपर्ट हो सकता है। और इस शनि के साथ शुक्र 7th में बैठ रहे हैं, इसके मतलब कि इसकी पत्नी का कैरेक्टर जो है डाउटफुल हो सकता है, क्लियर, और शादी में विलम्ब हो सकता है, क्लियर। ये सारी चीज़ें। इसके अलावा श्रापित योग, शनि के साथ सपोज सूर्य ये राहु या केतु बैठ जाए, लेकिन दोनों को मारक होना चाहिए तभी ये पूर्ण श्रापित योग बनेगा। तो पूर्ण श्रापित योग बनने के लिए शनि एंड राहु या केतु जो साथ में बैठे हैं उनको पूरा तरह से निगेटिव फल देने वाला मारक होना चाहिए, लग्नेश के शत्रु होने चाहिए, तब ये श्रापित योग बनेगा। इसमें क्या होगा, धन की कमी हो जाएगी। इसके अलावा एंग्जाइटी, टेंशन, डिप्रेशन, इलीगल रिलेशंस, गुप्त रोग और इसके अलावा जो है वो इसका वैवाहिक जीवन एकदम नर्क बन जाएगा, इस तरीके की प्रॉब्लम होगी, क्लियर। ये इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दी आपको। यदि शनि यहाँ पे 7th हाउस से बैठे तो क्या फल मिलेगा, आप इसको ध्यान से देखें, स्टडी करिए। किसी ने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है काइंडली इसको सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले भी बहुत सारे वीडियो हैं
एक के बाद एक देखते जाइए और आप आसानी से ज्योतिष सीख सकते हैं। थैंक यू।